श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 2 का भाष्य अवतरणिका पढ़ते हैं। तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्दौ न निलुंठितार्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु पूर्णविराम। अतः अर्जुनाय पृष्ठवते तन्निर्णयाय श्री भगवान उवाच। थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? पूर्वेषु अध्यायेषु तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्दौ निलुंठितार्थौ न। अतः पृष्ठवते अर्जुनाय तन्निर्णयाय श्री भगवान उवाच। ठीक है, देखिए भाई, तो पूर्वेषु अध्यायेषु अभी तक जितने अध्याय हुए 17, 1 से लेकर 17 तक, इन सभी अध्यायों में तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्दों, वहां उस जगह पर संन्यास शब्द का और त्याग शब्द का निर्देश तो किया है। कल बहुत जगह बताया था उदाहरण देकर, संन्यास शब्द कहाँ का आया है, त्याग शब्द का विचार कहाँ का आया है कि नहीं, देखा था हम लोगों ने। तो निर्दिष्ट बराबर है, तत्र तत्र निर्दिष्ट, वहाँ निर्देश किया है, उल्लेख किया है संन्यास और त्याग शब्दों का, किंतु क्या निलुंठितार्थौ न, किंतु क्या हुआ, निलुंठितार्थ नहीं हुआ उसका। निलुंठितार्थ मतलब क्या है? निलुंठितार्थौ स्पष्टार्थौ। ठीक है, निलुंठित अर्थ नहीं हो पाया, अर्थात स्पष्टार्थ नहीं हुआ। इदम इत्थम, यह ऐसा है करके। ठीक है, इसलिए अर्जुन को समझ में नहीं आया, इसलिए उसने प्रश्न पूछा। अब उसने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर भी देना है, तो उसका उत्तर देने के लिए भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, वही लिखा है, अतः पृष्ठवते अर्जुनाय, जिसने प्रश्न पूछा है, ऐसे पूछा है जिसने, ऐसे उस अर्जुन के लिए उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, निर्णय करने के लिए श्री भगवान उवाच। ठीक है, अब अभी तक तो त्याग और संन्यास शब्द बहुत बार हुआ है, किंतु निलुंठित अर्थ क्यों नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग, थोड़ा लिखेंगे जरा सा। यद्यपि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति त्यागमार्गः एव उपदिष्टः। इति त्यागमार्गः एव उपदिष्टः अर्जुनाय भगवता। अर्जुनाय भगवता। तथापि तदुपदिष्टं तं मार्गं, तदुपदिष्टं तं मार्गं त्याग मार्गः इति, त्याग मार्गः इति विशिष्य न जानाति अर्जुनः। न जानाति अर्जुनः।
अर्धविराम विशिष्य अनुक्तत्वात् भगवता पूर्वम, विशिष्य अनुक्तत्वात् भगवता पूर्वम, पूर्ण विराम। न ही फलम अनभिसंधाय, फलम अनभिसंधाय कर्म करणम त्यागः, कर्म करणम त्यागः अर्धविराम। कर्मणाम सर्वात्मना परित्यागः, कर्मणाम सर्वात्मना परित्यागः संन्यास इति, संन्यासः इति च पूर्वाध्यायेषु, पूर्वाध्यायेषु क्व अपि उक्तम्, क्व अपि उक्तम्। किंतु किंतु फलम अनभिसंधाय, फलम अनभिसंधाय कर्म करणम योगः इति उक्तम्, कर्म करणम योगः इति उक्तम्, पूर्णविराम। तम तु योगम, तम तु योगम अनुष्ठानात्मकम, तम तु योगम अनुष्ठानात्मकम त्यागत्वेन कथम प्रतीयात्, त्यागत्वेन कथम प्रतीयात् उपदेशम विना, उपदेशम विना। अर्जुनः अन्यः वा, प्रश्न चिन्ह। अर्जुनः अन्यः वा, प्रश्न चिन्ह। त्यागो हि परिवर्जनात्मकः, त्यागो हि परिवर्जनात्मकः, पूर्णविराम। युज्यते क्रियते, युज्यते क्रियते इति योगः कर्म कर्मानुष्ठानम्, युज्यते क्रियते इति योगः कर्मानुष्ठानम्, अर्धविराम। त्यजते, कौंस में त्यज्यते, त्यज्यते इति तु त्यागः कर्म परित्यागः, त्यागः कर्म परित्यागः, पूर्णविराम। ततः कथम योग त्यागयोः, ततः कथम योग त्यागयोः एकात्मत्व प्रतिपत्तिः स्यात्, एकात्मत्व प्रतिपत्तिः स्यात्, प्रश्न चिन्ह। न हि फल त्याग एव त्यागः, न हि फल त्याग एव त्यागः, अर्धविराम। न तु कर्म त्यागः, न तु कर्म त्याग इति गुरुपदेशम विना, गुरुपदेशम विना कोपि स्वबुद्ध्या निश्चिनुयात्, कोपि स्वबुद्ध्या निश्चिनुयात्, पूर्णविराम। तस्मात् यह पूर्वम उक्तः, तस्मात् यह पूर्वम उक्तः
सांख्य मार्ग योग मार्ग च, सांख्य मार्ग योग मार्ग च, तत्र तत्र योग मार्ग एव त्याग मार्ग, योग मार्ग एव त्याग मार्ग अर्धविराम। सांख्य मार्ग एव संन्यास मार्ग, सांख्य मार्ग एव संन्यास मार्ग अर्धविराम। न तु त्याग संन्यासयोः, न तु त्याग संन्यासयोः परस्पर विरुद्धयोः एकत्वम्, परस्पर विरुद्धयोः एकत्वम् पूर्णविराम। कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो ही विरोधः, कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः, कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः ही विरोधः स्फुटः। पूर्णविराम। कर्मानुष्ठान फल त्यागयोः तु कर्मानुष्ठान फल त्यागयोः तु न विरोधः, न विरोधः। पूर्णविराम। फल त्याग पूर्वकम कर्मणः फल त्याग पूर्वकम कर्मण अनुष्ठातुं शक्यत्वात्, कर्मणः अनुष्ठातुं शक्यत्वात् पूर्णविराम। न तु कर्म त्याग पूर्वकम, न तु कर्म त्याग पूर्वकम कर्मानुष्ठातुं शक्यते, कर्मानुष्ठातुं शक्यते अर्धविराम। येन योग संन्यासयोः अविरोधः स्यात्, येन योग संन्यासयोः अविरोधः स्यात् पूर्णविराम। तस्मात् सांख्य योगौ एव, तस्मात् सांख्य योगौ एव संन्यास त्यागौ इति अविदित्वा, संन्यास त्यागौ इति अविदित्वा संन्यास त्यागयोः, संन्यास त्यागयोः एकार्थत्वेन एकार्थकत्वेन एकार्थकत्वेन अविशेषं मत्वा, अविशेषं मत्वा तद विशेष बुभुत्सया, तद विशेष बुभुत्सया पृच्छति अर्जुनः, पृच्छति अर्जुनः संन्यासस्य इति उपपन्नतरम्, संन्यासस्य इति उपपन्नतरम् पूर्णविराम। अतः एव, अतः एव अतीत अध्यायोक्तः एव, अतीत अध्यायोक्तः एव अर्थः अस्मिन् अध्याये अवगम्यते, अस्मिन् अध्याये अवगम्यते इति आचार्यैः उक्तम्, इति आचार्यैः उक्तम् अर्धविराम। पूर्वाध्यायेषु उक्तयोः एव
पूर्वाध्यायेषु उक्तयो एव सांख्ययोगयोः इह संन्यास त्याग रूपत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्। पूर्णविराम। न हि त्याग संन्यास विशेषः, न हि त्याग संन्यास विशेष एव इह प्रतिपाद्यते किंतु काम्य निषिद्धयोः कर्मयोः त्याज्यत्वम्। अर्धविराम। नित्यानां तु यज्ञदानादीनां नियमेन कर्तव्यत्वम्। अर्धविराम। त्यागस्य सात्विकत्वादिभेदम्, अर्धविराम। नैष्कर्म्य सिद्धि लक्षण ज्ञानस्य कर्मणः च कर्तुः च बुद्धेः धृतेः सुखस्य च सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च। अर्धविराम। ब्राह्मणादि वर्ण धर्मादिकम्, तैः प्रसन्नान्तकरणस्य ज्ञानम्। अर्धविराम। तद्वतः यतेः ज्ञाननिष्ठां च। अर्धविराम। परमात्म स्वरूप वेदन प्रकारम ब्रह्म प्राप्तिं च एवमादिकम् सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सर्वोपनिषदां च अर्थं सर्वं संगृह्य एकत्र प्रतिपादयितुम् अष्टादशाध्यायः आरभ्यते। ठीक है, चलिए अर्थ देखिए क्या है। तो अर्जुन को तो बहुत बार अभी तक सुनाई पड़ा है पीछे अध्यायों में संन्यास और त्याग, तो भी उसको समझ में नहीं आया, निलुंठित अर्थ नहीं हो पाया। क्यों? इस बात को समझाने के लिए थोड़ा लिखाया है। तो देखिए अर्थ। तो भगवान ने अर्जुन को कहा था पीछे, क्या कहा था? यद्यपि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है और फल में अधिकार बिल्कुल नहीं है। इति त्याग मार्ग ये उपदिष्ट। इस पंक्ति से, इस उपदेश से भगवान ने अर्जुन को किस बात का उपदेश किया है? त्याग का ही उपदेश किया है। त्याग शब्द का ही अर्थ है वो, है कि नहीं? किंतु क्यों समझ में नहीं आया अर्जुन को कि ये मेरे लिए त्याग मार्ग बताया है करके? इसलिए समझ में नहीं आया कि वहां पर स्पष्ट लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म का अनुष्ठान करो। अब अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करना, ये त्याग कैसा होगा? है तो त्याग, क्योंकि फल का त्याग बताया है और यही त्याग का स्वरूप है। कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी फल की इच्छा न करना, यही क्या है जी? त्याग। किंतु अभी तक उसको पीछे त्याग शब्द से न कहकर योग शब्द से कह दिया है, इसको योग बोलते करके। आप जिसको त्याग करके बताना चाहते हैं भगवान, उसके लिए त्याग शब्द का प्रयोग न करके यदि योग शब्द बोल देते हैं तो कैसा अर्जुन को समझ में आएगा कि यही त्याग है करके? इसलिए अर्जुन को अभी तक समझ में नहीं आया क्या कि ये त्याग है। ठीक है। अब संन्यास और त्याग, संन्यास क्या होता है जी? स्वरूपतः समझ लीजिए, कर्मों का अनुष्ठान किया, फल का त्याग किया, अनुष्ठान किया कर्मों का, नित्य नैमित्तिक आदि सभी कर्म का अनुष्ठान किया, फल की इच्छा की नहीं, तो क्या होगा? उससे अंतकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतकरण की शुद्धि होने के बाद ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा होती है, विवेक वैराग्य आने लगता है। तो उस समय संन्यास लेने के लिए कहा है। तो संन्यास लेना मतलब क्या करना? स्वरूपतः सभी कर्मों का त्याग करना, ये संन्यास का अर्थ है। ठीक है। और त्याग का अर्थ क्या? कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न करना, इसको बोलते हैं क्या? त्याग। ये त्याग शब्द का अर्थ है और संन्यास शब्द का अर्थ है। किंतु ऐसा त्याग शब्द का अर्थ होने पर भी अर्जुन को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको भगवान ने अभी तक किस शब्द का प्रयोग करके बताया है? योग। इसको योग कहते करके, ठीक है ना? वही लिखा है शब्द की, यद्यपि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति त्याग मार्ग ये उपदिष्ट अर्जुनाय भगवता। भगवता मतलब भगवान ने अर्जुन को त्याग मार्ग का ही उपदेश किया है। तथापि तो भी तदुपदिष्टम तम मार्गम त्याग मार्ग इति विशिष्य न जानाति अर्जुन। किंतु उस उपदेश किए हुए उस मार्ग को, इसको ही त्याग मार्ग बोलते हैं, इस प्रकार से विशेष रूप से अर्जुन न जानाति, अर्जुन जानता नहीं है। क्यों? विशिष्य अनुक्तत्वात् भगवता पूर्वम भगवता विशिष्य अनुक्तत्वात्, पूर्व में भगवान ने विशेष रूप से ऐसा बताया ही नहीं है। क्या नहीं बताया? कि इसको ही त्याग बोलते हैं, ऐसा बताया नहीं। किसको? कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न करना, यही क्या है? त्याग है। किंतु इसको त्याग बोलो, त्याग समझो, ऐसा कहा नहीं। इसलिए अर्जुन को समझ में आया नहीं। तो वही लिखा है, नहीं फलम अनभिसंधाय कर्म करणम त्याग कर्मणाम सर्वात्मना परित्याग संन्यास इति च पूर्वाध्यायेषु को अपि उक्तम न उक्तम। वाक्य के आरंभ करना यहां लगेगा न उक्तम के साथ, ठीक है ना? अब अर्थ देखिए, न ही, न कानवे उधर लगेगा, ही फलम अनभिसंधाय, फल की इच्छा न करके कर्म करना, ये त्याग हुआ। ठीक है जी। फलम अनभिसंधाय कर्म करणम त्याग, एक बात त्याग का स्वरूप। और कर्मणाम सर्वात्मना परित्याग संन्यास, और कर्मों का सर्वात्मना मतलब परिपूर्ण स्वरूपतः कर्म करना ही नहीं, इसको बोलते क्या? संन्यास। तो कर्मणाम सर्वात्मना परित्याग संन्यास इति च, इस बात को पूर्वाध्यायेषु, पिछले अध्यायों में, क्व अपि कुत्रापि न उत्तम, कहीं पर भी बताया नहीं। किसको त्याग बोलते हैं, इसको संन्यास बोलते हैं, ऐसा कहा नहीं। किंतु क्या बताया फिर? किंतु फलम अनभिसंधाय कर्म करणम योग इति उक्तम, है कि नहीं? फल की इच्छा न करके, फलम अनभिसंधाय, फल की इच्छा न करके कर्म करना, इसको क्या कहा है अभी तक पूर्व में?
योग का है कि नहीं? जबकि भगवान इसको त्याग शब्द से कहना चाहते हैं, किंतु ऐसा बताया नहीं, अपितु क्या बताया? योग। चलिए, किंतु फलम अनभिसंधाय कर्म करणम योग इति उक्तम तम तु योगम अनुष्ठानात्मकम। और योग क्या है? वो कर्म करना मतलब क्या है? वो अनुष्ठानात्मक योग है कि नहीं? तम तु योगम अनुष्ठानात्मकम, तम तु अनुष्ठानात्मकम योगम, उस अनुष्ठानात्मक योग को त्यागत्वेन कथम प्रतीयात उपदेशम विना अर्जुन अन्य वा। सरल बात है कि नहीं? उस अनुष्ठानात्मक योग को त्याग करके इस कैसा समझेगा? त्यागत्वेन कथम प्रतीयात, कैसा समझेगा कोई भी? उपदेशम विना, बताए बिना। अर्जुन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस अनुष्ठानात्मक योग को नहीं बताने पर त्याग रूप से समझेगा क्या? नहीं। जब कहेगा वक्ता क्या कि भाई ये अनुष्ठानात्मक है, ये कर्मयोग है, किंतु यही क्या है? त्याग है। जब ऐसा बताएगा तभी उस अनुष्ठानात्मक योग को क्या समझेगा? त्याग। और नहीं बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो क्या समझेगा? कि योग है, इतना ही समझेगा। किंतु भगवान इसको ही त्याग शब्द से बोलना चाहते, ये बात समझ में नहीं आएगी, उपदेशम बिना। इसलिए अर्जुन को भी समझ में नहीं आया, तो अर्जुन की क्या गलती है उसमें? ठीक है ना? तो वही देखिए, तम तु योगम अनुष्ठानात्मकम, अनुष्ठानात्मकम तम तु योगम त्यागत्वेन कथम प्रतीयात उपदेशम विना अर्जुन अन्य वा। कोई भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? त्याग और योग ये अलग अलग शब्द है ना। योग मतलब अनुष्ठान है और त्याग मतलब त्याग है, तो उस योग को त्याग शब्द से कैसा समझ पाएगा आदमी? वही लिखा है, त्यागो ही परिवर्जनात्मक। त्याग त्याग क्या होता है जी? परिवर्जन, छोड़ना। और योग क्या होता है? वो भी लिख दिया आगे, युज्यते क्रियते इति योग कर्मानुष्ठान। युज्यते अर्थात क्रियते, योग क्रियते इति योग, जो किया जाता है वो क्या है? योग, अर्थात कर्म का अनुष्ठान। तो योग शब्द का अर्थ क्या हुआ? कर्म का अनुष्ठान। और त्याग शब्द का अर्थ क्या होता है व्यवहार में? परित्याग। तो दोनों अर्थ अलग अलग दिखाई दे रहे ना। इसीलिए उस कर्मानुष्ठान रूप योग को त्याग रूप से कोई भी समझ नहीं सकता बताए बिना। ठीक, आगे, त्यजते त्यजते इति तु त्याग, मतलब कर्म परित्याग। ततः कथम योग त्यागयो एकात्मत्व प्रतिपत्ति ही स्यात्। ठीक है ना? ऐसा होने से अर्थात दोनों शब्दों मतलब योग और त्याग, इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ व्यवहार में दिखाई देने के कारण इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, ये कैसा आदमी समझ पाएगा? अर्थात नहीं समझेगा। वही लिखा है, ततः कथम योग त्यागयो एकात्मत्व प्रतिपत्ति, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। इस बात की प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान कथम स्यात्, ततः योग त्यागयो एकात्मत्व प्रतिपत्ति कथम स्यात्, कैसी होगी? अर्थात नहीं होगी। वाक्य लग गया ना भाई? अर्थ समझ में आया? आगे चलिए, न ही फल त्याग एव त्याग न तो कर्म त्याग इति गुरुपदेशम विना कोपि स्वबुद्ध्या निश्चिनुयात। ठीक है जी, अर्थ देखिए, न ही, न का अन्वय निश्चिनुयात के साथ। देखिए, ही फल त्याग एव त्याग, फल का त्याग ही क्या होता है जी? त्याग। कर्म का अनुष्ठान कर रहे इसलिए योग है, वो है कि नहीं? किंतु फल की इच्छा नहीं कर रहे ना, तो अनुष्ठान रूप योग होने पर भी वो क्या है? त्याग है, क्योंकि फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, तो त्याग मतलब स्वरूपता कर्म का त्याग नहीं है। त्याग मतलब क्या? केवल फल का त्याग। कर्म तो करना है, ये बात वही लिखा है। ही फल त्याग एव त्याग, फल का त्याग ही क्या है? त्याग है। न तो कर्म त्याग, कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं है, केवल फल का त्याग ही क्या है? त्याग है। इति, इस बात को गुरुपदेशम विना, गुरु ने कहे बिना, कह कोपि, कोई भी व्यक्ति स्वबुद्ध्या निश्चुनियात न निश्चुनियात, अपनी ही बुद्धि से वो निश्चय नहीं कर सकता है। ठीक है जी। तस्मात् यह पूर्व उक्त सांख्य मार्ग योग मार्ग च, इसलिए जो पीछे बताया है सांख्य मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग, और योग मार्ग मतलब कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी फल की इच्छा न करना, ये योग मार्ग। तस्मात् यह पूर्व मुक्त सांख्य मार्ग
योग मार्ग च तत्र योग मार्ग एवं त्याग मार्ग, उसमें योग मार्ग ही क्या है जी, त्याग मार्ग है, और सांख्य मार्ग एवं संन्यास मार्ग है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जब आया तो स्वरूपतः कर्म का त्याग है तो संन्यास हुआ, तो वही सांख्य मार्ग एवं संन्यास मार्ग। लग गया जी अर्धविराम। बात पता चली क्या क्या हुआ। संन्यास मार्ग मतलब कौन सा मार्ग, सांख्य मार्ग, और त्याग मार्ग मतलब कौन सा मार्ग, योग मार्ग। आगे, न तो त्याग संन्यासयो परस्पर विरुद्धयो एकत्व। देखिए भाई कैसे, तू परंतु त्याग संन्यासयो परस्पर विरुद्धयो एकत्वम न। एकत्व किसका किसके नहीं साथ नहीं होगा, त्याग और सन्यासी परस्पर विरुद्ध, इनका एकत्व नहीं है। फिर एकत्व किसका है, त्याग और योग, ये दोनों एक है। योग ही क्या है, कर्म योग ही क्या है जी, त्याग है। क्योंकि कर्म का अनुष्ठान करते हुए फल का त्याग किया जाता है, किंतु कौन दोनों एक नहीं है, त्याग और संन्यास, ये दो अलग अलग है, अर्थ है। ठीक है ना। चलिए, न तो त्याग संन्यासयो परस्पर विरुद्धयो एकत्व न। ठीक है ना, पंक्ति लगी कैसे, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो ही विरोध स्फुट। कर्म का अनुष्ठान मतलब योग और कर्म का त्याग ये हुआ संन्यास, इन दोनों का परस्पर विरोध स्पष्ट ही है। किसका विरोध स्पष्ट है दोनों का, कर्म का अनुष्ठान और संन्यास, ये क्या है, परस्पर विरुद्ध है। चलिए, और योग और त्याग ये परस्पर विरुद्ध नहीं है। फिर परस्पर विरुद्ध कौन है, कर्मानुष्ठान और संन्यास। देखिए, कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो ही विरोध स्फुट। लग गया पंक्ति। आगे, कर्मानुष्ठान फल त्यागयो हो तो न विरोध। देखिए किसका किसके साथ विरोध, साफ साफ लिख दिया। कर्मानुष्ठान अर्थात योग, कर्मानुष्ठान मतलब क्या हुआ, योग, और फल त्याग मतलब त्याग, इन दोनों का परस्पर विरोध नहीं है। क्योंकि कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी फल का त्याग किया जा सकता है, दोनों एक साथ किया जा सकता है, इसलिए दोनों का विरोध नहीं है। कर्मानुष्ठान फल त्याग यो हो तो न विरोध। लग गया। आगे, क्यों क्यों विरोध नहीं है, तो लिख रहे फल त्याग पूर्वकम कर्म न अनुष्ठातुम शक्यत्वात्, इसलिए विरोध नहीं है। फल का त्याग करते हुए भी कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए दोनों का विरोध नहीं है। आगे, न तू, अब दोनों का विरोध, जिन जिन दोनों का विरोध है उसका विरोध कैसा है उसको बता रहे हैं। न तू कर्म त्याग पूर्वकम कर्मानुष्ठातुम शक्यते ये न योग संन्यासयो अविरोध स्यात्। देखिए भाई, योग और संन्यास इन दोनों का क्या है, विरोध है। योग और संन्यास का क्या है, विरोध। योग मतलब कर्म का अनुष्ठान, योग मतलब कर्म का अनुष्ठान, और संन्यास मतलब स्वरूपतः कर्म का त्याग। तो दोनों का विरोध है, दोनों एक साथ किया नहीं जा सकते। समझ में आया कि नहीं। तो योग और संन्यास का विरोध है, किंतु योग और त्याग का विरोध नहीं है। लग गया जी। चलिए, न तो कर्म त्याग पूर्वकम कर्मानुष्ठातुम शक्यते, कर्म का त्याग स्वरूपतः कर्म का त्याग और कर्म का अनुष्ठान ये दोनों एक साथ किया जा सकते का। यदि एक साथ किया जा सकते थे, केले जाऊ शकत असेल तर योग और संन्यास इन दोनों का अविरोध सिद्ध हो जाएगा, विरोध नहीं रहेगा। कब, दोनों का अनुष्ठान यदि एक साथ कर सकते हैं तो। किन दोनों का, कर्म का स्वरूपतः त्याग और कर्म का अनुष्ठान, ये दोनों एक साथ होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है ना, वही लिखा है। न तो कर्म त्याग पूर्वकम कर्मानुष्ठातुम शक्यते न शक्यते ये न, जिससे कि योग संन्यास यो अविरोध से दोनों का अविरोध हो जाएगा। लग गया। आगे, तस्मात् सांख्य योगौ एव संन्यास त्यागौ। सांख्य और योग यही क्या है जी, संन्यास और त्याग है। सांख्य मतलब ज्ञान मार्ग,
ये हुआ संन्यास मार्ग। और योग मतलब त्याग मार्ग हुआ। योग मतलब कर्म का अनुष्ठान करते हुए फल का त्याग, ये योग हुआ। उसी को बोलते हैं क्या? त्याग। ठीक है, चलिए। तस्मात् सांख्य योगौ एव संन्यास त्यागौ इति, इस बात को अविदित्वा, समझ में न आने के कारण, अविदित्वा संन्यास त्यागयोः एकार्थत्वेन अविशेषम मत्वा। फिर अर्जुन ने गड़बड़ क्या कर दिया? उन दोनों का अर्थ समझ में न आने के कारण संन्यास और त्याग, इन दोनों का अर्थ एक ही समझ लिया। किसने? अर्जुन ने। तो है नहीं, अविदित्वा संन्यास त्यागयो एकार्थकत्वेन, ये दोनों का अर्थ देखिए भाई, त्याग है और संन्यास भी त्याग है, कल बताया था ना, है कि नहीं? तो संन्यास त्यागयो एकार्थकत्वेन अविशेषम मत्वा। ठीक है जी, अविशेषम, विशेष कहते भेद को, अविशेष मतलब अभेद, दोनों का अभेद मानकर। किसने अभेद माना? अर्जुन ने। अविशेषम मत्वा तद विशेष बुभुत्सया, फिर उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम इति उपपन्नतरम। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, इसलिए अर्जुन का प्रश्न तो योग्य ही है, उचित ही है। ठीक है, अब हम लोगों को ये बात पता चल गई, क्या अर्जुन ने प्रश्न किया वो बात ठीक है, उसको समझ में नहीं आया, किंतु उत्तर भी हम लोगों को समझ में आ गया अभी। त्याग, अर्जुन का प्रश्न क्या है? त्याग शब्द का अर्थ क्या है और संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? अब उत्तर भी इस टिप्पणी से मिल गया, है कि नहीं? आगे तो आने ही वाला है। तो क्या त्याग शब्द का अर्थ क्या हुआ? फिर कर्मानुष्ठान, कर्मयोग जिसको बोलते हैं, वो हुआ त्याग। और संन्यास मतलब स्वरूपतः कर्म का त्याग। दूसरे शब्द में कहना हो तो संन्यास मतलब सांख्य मार्ग, ध्यान मार्ग। ठीक है, और त्याग मतलब योग मार्ग। तो बात अलग अलग हुई ना, और दोनों का क्या है? परस्पर विरोध है विरोध है दोनों का। ठीक है जी, हाँ। त्याग और योग का विरोध नहीं है, किंतु त्याग और संन्यास इनका क्या है? विरोध है। हो गई बात स्पष्ट? अब आगे उत्तर खोजने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए। अब इन्हीं बातों का वर्णन करना है ना। अतएव अतीत अध्यायोक्त एव अर्थ, इसलिए भाष्यकार ने कहा था ना, पीछे के अध्यायों का जो अर्थ है वही सब अर्थ इस अध्याय में आने वाला है कि नहीं? तो वही लिखा है, अतएव अतीताध्यायोक्त एव अर्थ अस्मिन् अध्याये अवगम्यते, इस अध्याय से जाना जाएगा। इति आचार्य उक्तम, आचार्य भगवान ने कहा। तो पूर्वाध्यायेषु उक्तयोः एव सांख्य योगयोः इह संन्यास त्याग रूपत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्। अब पीछे का ही विषय इस अध्याय में जाना जाएगा। कैसा जाना जाएगा? तो वही लिखा भी, पूर्वाध्यायेषु उक्तयोः, पिछले अध्यायों में कहा हुआ क्या 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 कहा हुआ? सांख्य और योग। उक्तयोः एव सांख्य योगयोः, सांख्य और योग को ही यह इस अध्याय में संन्यास त्याग रूपत्वेन, उसी को बताएंगे, किंतु शब्द का बदल हुआ। क्या? संन्यास और त्याग। पहले क्या कहा था? सांख्य योग। अब सांख्य कोई क्या समझेंगे? संन्यास। और योग कोई क्या समझेंगे? त्याग। यह संन्यास त्याग रूपत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्। ठीक है, आगे चलिए। तो बोलेंगे भाई फिर त्याग और संन्यास, बस इतना ही अर्थ इस अध्याय में आने वाला है क्या? पीछे के अध्यायों का विषय इतना ही विषय आने वाला है कि इस अध्याय में? बोलेंगे ऐसी बात नहीं, बहुत सारे विषय आने वाले हैं। ठीक, कौन कौन आने वाले हैं तो उसका थोड़े में उल्लेख कर रहे हैं। न ही त्याग संन्यास विशेष एव इह प्रतिपाद्यते, यह नाम अस्मिन् अध्याये प्रतिपाद्यते। इस अध्याय में केवल संन्यास और त्याग इसका ही प्रतिपादन करेंगे, ऐसी बात नहीं। किंतु ये क्या? काम्य निषिद्धयो कर्मयो त्याज्यत्वम, काम्य और निषिद्ध कर्म का त्याग करना चाहिए, इस बात को भी बताएंगे। कर्मयो त्याज्यत्वम, और क्या बताएंगे? नित्यानाम तु यज्ञ दानादीनाम नियमेन कर्तव्यत्वम, है कि नहीं? नित्य कर्म, ऐसे जो कि यज्ञ दानादि कर्म है, यज्ञ दानादि वो नियम से करने चाहिए, इस बात को भी बताएंगे। और त्यागस्य सात्विकत्वादि भेदम, त्याग
सात्विक राजस तामस इस प्रकार का होता है, इस बात को भी कहेंगे। और नैष्कर्म सिद्धि लक्षण जो ज्ञान कि जो जिस प्रकार का वो ज्ञान प्राप्त होने पर निष्कर्मता, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं रहती है, तो निष्कर्म सिद्धि स्वरूप जो ज्ञान है और कर्म और कर्ता और बुद्धि धृति सुख इन सब का सात्विकत्वम राजसत्वम तामसत्वम च, ये सात्विक कैसे है, राजस कैसे है, तामस कैसे है, इन रूप से उनका भेद ये भी सब बताएंगे इस अध्याय में। और ब्राह्मणादि वर्ण धर्मादिकम, और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो वर्ण हैं उनके जो धर्म है कर्तव्य कर्म उनको भी बताएंगे इस अध्याय में। और वो अपने अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने से अंतकरण प्रसन्न हो जाता है, तो अंतकरण की प्रसन्नता का क्या चिन्ह है वो भी बताएंगे। तैहि प्रसन्नांतकरणस्य, अंतकरण प्रसन्न होता है, फिर प्रसन्न अंतकरण में ज्ञान होता है, ये भी बात बताएंगे। और तद्वत यते, उस ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त हुए जो यति लोग सन्यासी लोग, उनकी ज्ञान निष्ठा क्या होती है, ज्ञान निष्ठा का क्या स्वरूप है, वो भी सब बात बताएंगे। और परमात्मा स्वरूप वेदन प्रकारम ब्रह्म प्राप्तिम च, और परमात्मा का जो स्वरूप है उसका स्वरूप, उस स्वरूप का ज्ञान करने का प्रकार, ज्ञान प्राप्त करने का प्रकार क्या होता है वो भी बताएंगे। और ब्रह्म प्राप्ति होती है मतलब कैसी होती है ये भी बताएंगे। एवं आदिकम सर्वस्य गीता शास्त्रस्य इत्यादि सभी गीता शास्त्र का, गीता शास्त्रस्य और सर्वोपनिषदाम च अर्थम, और सभी उपनिषदों का तात्पर्यात्मक अर्थ सर्वम संगृह्य, सबका संग्रह करके एकत्र प्रतिपादयितुम, सबका संग्रह करके एक जगह प्रतिपादन करने के लिए अष्टादशाध्याय आरभ्य थे, इस 18वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। बात समझ में आया भाई? चलिए अब समझ में आया कि नहीं, त्याग और संन्यास है कि नहीं, और योग, ये सब क्या चीज होती है अलग अलग, इस सब बातों का खुलासा भी हो गया। तो चलिए अब श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 2 में श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयः विदुः, त्या खिडकीवर आहे ना पडदा उघडा, इकडच्या बाजून उघडं करा, उघडा पूर्ण काचेपर्यंत, अजून काच पर्यंत, बस। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयः विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः। ठीक, अन्वय बघा, अन्वय देखिए। कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं विदुः, नीचे विचक्षणाः सर्वकर्म फल त्यागम त्यागम प्राहुः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। कवयः, कवय मतलब क्या भाई? सूक्ष्मदर्शिन, सूक्ष्मदर्शिनः, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी जो लोग हैं, तत्ववेत्ता जो लोग हैं,
कुछ पंडित लोग देखिए क्या कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का न्यास, न्यास मतलब त्याग है कि नहीं, काम्य कर्मों का त्याग, स्वरूपतः त्याग, इसको बोलते संन्यासम विदुः। ये संन्यास हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया था संन्यास क्या है, त्याग है, तो ये संन्यास हुआ। और विचक्षणाः, विचक्षणा मतलब विचार कुशलाः, विचार करने में जो अत्यंत कुशल लोग हैं वे विचार कुशलाः विचक्षणाः। क्या कहते भाई, सर्व कर्म फल त्यागम, त्यागम प्राहु, सभी कर्मों का फल का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं फल का त्याग, इसको क्या बोलते हैं, त्याग है कि नहीं। तो अलग हुआ कि नहीं संन्यास और त्याग। संन्यास मतलब क्या हुआ, कर्मों का त्याग। यहाँ पर केवल काम्यानाम कर्म नाम लिखा है, काम्य कर्मों का त्याग, किंतु अभी आएगा भाष्य में काम्यानाम मतलब सभी कर्मों का त्याग, काम्य नित्य नैमित्तिक सभी कर्मों का जो स्वरूपतः त्याग है वो क्या है, संन्यास। अभी सभी कर्मों का त्याग है तो काम्यानाम ही क्यों लिख दिया, तो उसका स्पष्टीकरण होगा भाष्य में, ठीक है। और त्याग किसको बोल दिया भाई, सभी कर्मों के फल का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं, कर्म तो करना है किंतु उसके फल की अपेक्षा नहीं करना, जिसको योग शब्द से अभी तक कहा था उसको बोल दिया अभी क्या, त्याग। तो हो गया अलग बात। चलिए आगे भाष्य में, काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम, न्यासम करता कर रहे परित्यागम, ठीक। संन्यासम, संन्यास शब्दार्थम मतलब अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानम, कवयः पंडिताः केचित्, कवय का अर्थ कर दिया पंडिताः केचित्, विदुः, विदुः का अर्थ कर दिया विजानन्ति, ठीक है। चलिए थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। कवयः केचित् पंडिता, कवयः केचित् पंडिताः, ठीक है जी। शुरू से, काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम परित्यागम संन्यासम, संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानम। लग गया क्या, विदुः, विदुः विजानन्ति, अर्थ देखिए। मुख्य वाक्य तो इतना ही है, क्या जी, कवयः काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः, कवि लोग काम्य कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। ये हुआ ना मुख्य वाक्य। अब देखिए, तो कवयः जो कर्ता रूप से आया है, तो कवय मतलब क्या, तो उसका अर्थ कर दिया है केचित् पंडिताः, कुछ पंडित लोग, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, तो काम्यानाम, काम्य कर्मों का। तो काम्य मतलब कौन काम्य कर्म, तो काम्यानाम मतलब स्वर्गादि काम हेतु नाम, काम्यानाम का अर्थ है स्वर्गादि काम हेतु नाम। स्वर्ग आदि की कामना के लिए जो कारण है, स्वर्ग आदि के लिए जो कारण है, ऐसे काम्यानाम। कौन है वो, उदाहरण अश्वमेधादि नाम, अश्वमेधादि के यज्ञ, ये काम्य कर्म है। तो कर्म नाम, उन सभी काम्य कर्मों का कर्म नाम न्यासम, न्यासम का अर्थ कर दिया क्या, परित्यागम। इस प्रकार के परित्याग को बोलते हैं क्या, संन्यासम। संन्यासम मतलब संन्यास शब्दार्थम, संन्यास शब्द का अर्थ ये समझते हैं, ये करते हैं। क्या हुआ संन्यास शब्द का अर्थ, सभी काम्य कर्मों का परित्याग। ये क्या हुआ, संन्यास शब्द का अर्थ हुआ। मतलब क्या, काम्य कर्मों का परित्याग मतलब क्या, तो वही लिखा है
अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठान है कि नहीं। अनुष्ठेयत्वेन अनुष्ठान करो, करना चाहिए अनुष्ठान, तो अनुष्ठेय रूप से प्राप्त है तो भी उसका न करना अननुष्ठान, अनुष्ठान न करना, इसको ही बोलते हैं क्या, उसका परित्याग। यही हुआ संन्यास। लग गए भाई पंक्ति। यहां पर एक टिप्पणी लिखेंगे। येषाम अकरणे प्रत्यवायः, येषाम अकरणे प्रत्यवायः तानि नित्यानि, तानि नित्यानि नैमित्तिकानि च, नित्यानि नैमित्तिकानि च अर्धविराम। येषाम अकरणे प्रत्यवायः नास्ति, येषाम अकरणे प्रत्यवायः नास्ति तानि काम्यानि, तानि काम्यानि इति व्यवहारकृतः विवेकः, इति व्यवहारकृतः विवेकः पूर्णविराम। तत्र यानि, तत्र यानि अहरह क्रियन्ते, अहरह क्रियन्ते तानि नित्यानि, तानि नित्यानि अर्धविराम। यानि, यानि निमित्ते सति, निमित्ते सति कदाचित् क्रियन्ते, कदाचित् क्रियन्ते तानि नैमित्तिकानि, तानि नैमित्तिकानि पूर्णविराम। यथा संध्यावंदन, संध्यावंदन देवर्षि पितृतर्पणादीनि, देवर्षि पितृतर्पणादीनि नित्यानि अर्धविराम। पित्राब्धिकादीनि, पित्राब्धिकादीनि नैमित्तिकानि, नैमित्तिकानि इति विवेकः। पूर्णविराम। आगे एतेषाम, एतेषाम नित्य नैमित्तिक काम्य भेद भिन्नानाम, नित्य नैमित्तिक काम्य भेद भिन्नानाम त्रिविधानाम अपि कर्मणाम, त्रिविधानाम अपि कर्मणाम फलवत्वेन हेतुना, फलवत्वेन हेतुना काम्यानां परित्यागः, काम्यानां परित्यागः संन्यास शब्दार्थः। पूर्णविराम। संन्यास शब्दार्थ पूर्णविराम। न पूर्णविराम झालं। आगे न ही, न ही अनुष्ठेयत्वेन, अनुष्ठेयत्वेन काम्य कर्म एव प्राप्तम कर्मिणः, काम्य कर्म एव प्राप्तम कर्मिणः किंतु नित्यम नैमित्तिकम अपि च, किंतु नित्यम नैमित्तिकम अपि च पूर्णविराम। तस्मात्
तस्मात् अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य त्रिविधस्य अपि कर्मणः अननुष्ठानं संन्यास इति उच्यते। संन्यास इति उच्यते पूर्ण विराम। अननुष्ठानम एव हि कर्मणः परित्यागः। कर्मणः परित्यागः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो येषाम अकरणे प्रत्यवाय तानि नित्य नैमित्तिकानि च, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, इसका थोड़ा सा व्यवहारकृत भेद कर रहे हैं। तो किसको कहेंगे नित्य नैमित्तिक कर्म? तो लिख दिया कि येषाम अकरणे प्रत्यवाय, जो नहीं करेंगे तो क्या लगता है जी? प्रत्यवाय लगता है, पापादि लगते हैं। तानि नित्यानि नैमित्तिकानि च, वो कर्म हुए कौन से कर्म? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, है कि नहीं? और येषाम अकरणे प्रत्यवाय नास्ति तानि काम्यानि, और कुछ कर्म ऐसे है कि जो नहीं करने पर भी प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है, तो उस कर्मों को बोलेंगे कौन से कर्म? काम्य कर्म। येषाम च अकरणे प्रत्यवाय नास्ति तानि काम्यानि इति व्यवहार कृत विवेक। व्यवहार कृत विवेक हुआ, भेद हुआ। आगे तत्र यानि अहर क्रियन्ते तानि नित्यानि। अब उस नित्य नैमित्तिक में भी कौन से नित्य हैं? कि जो प्रतिदिन किए जाते हैं। तत्र यानि अहर, अहर मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। अहर क्रियन्ते तानि नित्यानि, लग गया। और यानि निमित्ते सति कदाचित क्रियन्ते, निमित्त प्राप्त, और जो कर्म निमित्त प्राप्त होने पर कदाचित किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? नैमित्तिक कर्म। यानी निमित्ते सति कदाचित क्रियन्ते तानि नैमित्तिकानि, लग गया जी। और विशेष फल के लिए जो बोले जाते हैं वो क्या हुए? काम्य कर्म। ठीक, आगे चलिए। तो नित्य नैमित्तिक कर्म कौन से? तो नित्य कर्मों को बता रहे उदाहरण। यथा संध्या, त्रिकाल संध्या की जाती है, भगवान को नमस्कार, पूजा, वंदन किया जाता है, और देव, ऋषि, पितृ तर्पण ये भी किया जाते हैं प्रतिदिन। ये क्या हुए? नित्य कर्म हुए। और पित्राब्दिकादीनी, है कि नहीं? पित्राब्दिकानी मतलब श्राद्धादि कर्म, तो उस निमित्त से किए जाते हैं, तो वो नैमित्तिक कर्म हुए। पित्राब्दिकादीनी नैमित्तिकानी, हो गया ना? इति विवेक। आगे चलिए। अब हमको इस बात को समझना है कि श्लोक में क्या आया था? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास। काम्य कर्म के त्याग को क्या कहते हैं जी? संन्यास। तो फिर मतलब काम्य कर्म का ही त्याग को संन्यास कहेंगे, अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म उस समय भी करना पड़ेगा क्या? संन्यास होने पर भी, यह अर्थ निकल आएगा ना? तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए सब लिख रहे हैं कि काम्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मतलब केवल काम्य कर्मों का ही स्वरूपतः त्याग करना संन्यास नहीं है, अपितु नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, सभी कर्मों का स्वरूपतः त्याग, यही क्या है? संन्यास। अब पुनः प्रश्न आएगा कि इन प्रकार के तीनों भी कर्मों का, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, इन सभी कर्मों का स्वरूपतः त्याग को यदि संन्यास कहते हो, तो श्लोक में केवल काम्यानाम कर्म नाम ऐसा क्यों लिखा है कि नहीं? भाष्य में भी काम्यानाम ऐसा क्यों लिखा? काम्यानाम अश्वमेधादि नाम। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म जो होते हैं तो उसका भी फल होता है। पूर्व मीमांसक आदि लोग उसका फल मानते नहीं है, किंतु वेदांत मत में उसका भी क्या बताया है? फल है। और फल के इच्छा से यदि वो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं? काम्य ही हुए। तो काम्य कर्मों का त्याग मतलब
केवल विशेष फल के लिए जो बताया है अश्वमेधादि यज्ञ, उनका ही त्याग नहीं, ये नित्य नैमित्तिक का भी फल होने के कारण ये भी क्या हुए, काम्य हुए। तो काम्यानाम कर्मणाम मतलब काम्य कर्मों का त्याग, मतलब नित्य नैमित्तिक और काम्य करके जो बताए जाते हैं विशेष फल के लिए, उन सबका त्याग हुआ, स्वरूपता त्याग हुआ। इसको बोलते हैं क्या, संन्यास। इसलिए श्लोक में या भाष्य में काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास बोलते हैं। ऐसा होने पर भी अर्थ निकल आता है क्या, नित्य नैमित्तिक काम्य सभी कर्मों का स्वरूपता त्याग, ये हुआ क्या, संन्यास। ठीक है जी, चलिए जो लिखा है ना अभी उसको आगे पढ़ते हैं टिप्पणी को। एतेषां नित्य नैमित्तिक काम्य भेद भिन्नानाम त्रिविधानाम अपि कर्मणाम। ठीक है जी, ये जो नित्य नैमित्तिक और काम्य रूप से भेद से जो भिन्न है, तो भिन्नानाम त्रिविधानाम अपि, तीन ही भी प्रकार के कर्मणाम कर्मों का फलवत्वेन, उसका सबका फल होने के कारण, और फल की इच्छा से जब करते तो वो सब क्या बन जाते, काम्य। ठीक है, तो नित्य नैमित्तिक होने पर भी वो काम्य बन जाते, वो कामना की इच्छा से करेंगे तो। त्रिविधानमपि कर्मणाम फलवत्वेन, उनका फल होने से, फलवत्वेन हेतुना, फल होने के कारण, काम्यानाम वो सब काम्य बन गए। तो काम्यानाम परित्यागः संन्यास शब्दार्थ। तो काम्य कर्मों का परित्याग मतलब कौन से कर्मों का, नित्य नैमित्तिक और काम्य सभी कर्मों का परित्याग, ये क्या हुआ जी, संन्यास। आगे अब दूसरी युक्ति से बता रहे, काम्य कर्म से मतलब उसमें नित्य नैमित्तिक भी लेना है, कैसे लेने हैं, और दूसरी आइडिया से बता रहे अभी। तो देखिए, समझ लीजिए कोई कामना करके अश्वमेध आदि की यज्ञ कर रहा है, तो काम्य कर्म करने वाला वो हुआ कि नहीं, उसके लिए केवल काम्य कर्म का ही विधान है क्या, ऐसी बात तो ही नहीं है। अरे भाई तुमको स्वर्ग चाहिए तो एक विशेष प्रकार का कर्म कर लो, तो काम्य कर्म का विधान है। इसका मतलब तुमने जिंदगी भर नित्य नैमित्तिक कर्म करना नहीं, ये बात है क्या, उसके लिए तो नित्य नैमित्तिक कर्म का भी क्या है, विधान है। तो काम्य कर्म का त्याग, जिस काम्य कर्म जिसका विधान जिसके लिए है, उसके लिए तो नित्य नैमित्तिक कर्म का भी विधान है। अब काम्य कर्म का त्याग करना है, इसका मतलब नित्य नैमित्तिक का भी उसने क्या करना है, त्याग करना है, तब वो बनेगा क्या, संन्यास। देखिए आगे, न ही अनुष्ठेयत्वेन, हाँ, काम्य कर्म एव प्राप्तम है कि नहीं, न कान्वय बाद में, तो अनुष्ठेयत्वेन अनुष्ठान करने के रूप में, काम्य कर्म एव प्राप्तम कर्मिणः, कर्मी के लिए केवल काम्य कर्म ही अनुष्ठान रूप से प्राप्त है क्या, नहीं, किंतु है कि नहीं, तो कैसे हुआ ना, न ही अनुष्ठेयत्वेन काम्य कर्म एव प्राप्तम कर्मिणः न, किंतु नित्य नैमित्तिकम अपि च, केवल काम्य कर्म ही उसको कर्म करने के लिए प्राप्त है, ऐसी बात नहीं, किंतु नित्य नैमित्तिकम अपि च, मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म भी उसको अनुष्ठान रूप से क्या है, प्राप्त है कर्मी को। तस्मात्, इसलिए अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य त्रिविधस्य अपि, अनुष्ठान रूप से, अनुष्ठान करना चाहिए इस रूप से प्राप्त जो तीन प्रकार का कर्म हुआ, नित्य नैमित्तिक और काम्य, तो अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य त्रिविधस्य अपि कर्मणः, तीनों भी प्रकार के कर्म का अननुष्ठानम संन्यास इति उच्यते, उन तीनों का भी अनुष्ठान न करना ये हो जाएगा क्या जी, संन्यास। अननुष्ठानम संन्यास इति उच्यते, लग गया जी, आगे चलिए। अननुष्ठानम एव ही कर्मणः परित्याग, उनका अनुष्ठान न करना यही हुआ कर्म का क्या, परित्याग, अर्थात संन्यास। तो वही भाष्य में लिखा है ना, काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम न्यासम परित्यागम, है कि ना, तो उसको बोलते क्या, संन्यास। संन्यास शब्दार्थम मतलब अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानम, इसको बोलते हैं संन्यास। तो अनुष्ठेयत्वेन प्राप्त कौन कौन है, नित्य नैमित्तिक काम्य, है कि नहीं, उन सबका परित्याग, स्वरूपता परित्याग, ये होता है क्या, संन्यास। हो गया संन्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ। आगे चलते हैं भाष्य में। नित्य नैमित्तिकानाम अनुष्ठीयमानानाम सर्वकर्मणाम आत्मसंबंधितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्म फल त्याग तम
प्राहुः कथयन्ति त्यागम, त्याग शब्दार्थम विचक्षणाः पंडिताः। ठीक है, तो विदुः विजानन्ति तक संन्यास शब्द का अर्थ हुआ भाई, श्लोक के पूर्वार्ध का चिंतन हुआ। अब श्लोक का जो उत्तरार्ध है, त्याग किसको कहते हैं बताना है, तो इसका चिंतन अभी शुरू हुआ है। ठीक है जी, तो थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। विचक्षणाः पंडिताः, शुरू से दूसरा शब्द लेंगे। कैसा पढ़ता हूं देखिए। विचक्षणाः पंडिता अनुष्ठीयमानानाम, पूर्व में पहले नित्य नैमित्तिकानाम सर्वकर्मणाम आत्मसंबंधितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्म फल त्यागः तम, दो शब्द छोड़कर, त्यागम, त्याग शब्दार्थम प्राहुः कथयन्ति। मिला? देखिए भाई, विचक्षणा मतलब पंडिताः अर्थात विचार कुशलाः, विचार करने में जो अत्यंत कुशल लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, तो अनुष्ठीयमानानाम नित्य नैमित्तिकानाम, अनुष्ठान करने योग्य अनुष्ठीयमान जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उन सबका, सर्वकर्म नाम, उन सभी कर्मों का, कर्म तो कर रहे हैं किंतु उसका जो फल आत्म संबंधितया प्राप्तस्य फलस्य, आत्म संबंधितया मतलब आत्मा नहीं लेना, अपने से संबंध रखने वाला ऐसा जो फल, क्योंकि हमने यदि नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान किया है तो उसका फल जो पुण्य आदि है वो किसको मिलेगा, हमको ही मिलेगा ना। तो आत्म संबंधितया प्राप्तस्य फलस्य, अपने लिए अपने संबंध से आगे अपना संबंध रखने वाला जो फल है उस फल का परित्याग, कर्म का परित्याग नहीं, कर्म तो करना है किंतु किसका परित्याग, फल, फलस्य परित्यागः सर्वकर्म फल त्याग, इसको बोलते सर्वकर्म फल त्याग। तम, उस फल त्याग को, तम त्यागम, त्याग शब्दार्थम प्राहुः कथयन्ति, उसको त्याग शब्द से बोलते हैं पंडित लोग, विद्वान लोग। लग गया जी त्याग शब्द का अर्थ फल का त्याग, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं कर, फल की इच्छा नहीं कर रहे तो वो हुआ त्याग। और स्वरूपतः कर्म का त्याग, नित्य नैमित्तिक काम में सभी कर्मों का स्वरूपतः त्याग, ये क्या हुआ, संन्यास। तो दो बात अलग हुई स्पष्ट, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।